तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रेजोनेंस के बारे में। ये आज का टॉपिक होगा और बेटा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है इस टॉपिक को, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ द जीओसी और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आगे आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो बेटा जहां पे भी आपको क्लियर ना हो आप तुरंत बताइएगा, अपन उसको समझेंगे। और सबसे अच्छा बेनिफिट हमारे लिए ये है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है। सो केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, लेकिन जो भी यूज होगा हम उसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे साथ में। हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है किसी को उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो में भी, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हुए बात कर लेंगे। ठीक है, सो रेजोनेंस क्या है, किसे कहते हैं रेजोनेंस? तो रेजोनेंस, दिस इज डेफिनेशन लिख लेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in a conjugated system is called or known as resonance। तो उन्होंने कहा है कि डीलोकलाइजेशन होगा किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नॉन एज रेजोनेंस। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जब किसी कार्बन चेन में कंटिन्यूअस एंड पैरेलल पाई बॉन्ड्स और पैरेलल पी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, और पी ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस एंड पैरेलल पी ऑर्बिटल सिस्टम, ठीक है, इज नॉन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, मतलब देखो एक चीज समझ लो बेटा, रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ना केवल एक चीज से जुड़ी हुई हैं, वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो डेफिनेटली वहां पे रेजोनेंस होगा। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा। तो आपको क्या पता करना है कि किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन है या नहीं है? क्या कोई सिस्टम है जिसमें कॉन्जुगेशन है? अगर कॉन्जुगेशन है तो फिर वो सिस्टम रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है बच्चा, ये तो हो गई कि रेजोनेंस होता क्या है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इन अ पाई सिस्टम, सॉरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज रेजोनेंस। एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? जब कंटिन्यूअस एंड पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए अब देखते हैं हम लोग आखिर रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर रेजोनेंस क्या ऐसी जरूरत थी जिससे कि हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी है? ये टॉपिक जो है आखिर किस वजह से लाया गया हमारी स्टडी में? ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है केमिकल बॉन्डिंग में। यस, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सबने रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा ही है, बोलो यार। यस सर। यस सर। हाँ, देखो वहां पे भी एक एग्जाम्पल बेंजीन के बारे में आपको बताया गया होगा। यस, यस सर। यस सर। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में क्या होता है, आपका अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर होती है जो कैकुले साहब ने सजेस्ट की थी। आप जानते हैं बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी वो स्टार्टिंग में जब बेंजीन डिस्कवर हुआ, ठीक है ना, तो बेंजीन जब डिस्कवर हुआ तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके लिए काफी टाइम तक साइंटिस्टों के बीच में एक युद्ध चला। युद्ध मतलब बहस कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर किसी ने नहीं दे पाया, कोई नहीं दे पाया कि आखिर बेंजीन की एक एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है।
कई लोगों ने अलग अलग तरीके के अपने अपने विचार रखे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होगी या वैसी, जो भी है वॉटेवर, उन्होंने कई लोगों ने कई तरीके से, किसी ने ओपन चेन के बारे में सजेशन किया, किसी ने बाई साइक्लिक 2 साइकिल प्रेजेंट होंगी इस तरह से सजेस्ट किया। तो कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे, ठीक है। और इसमें सबसे जो सही स्ट्रक्चर दी थी वो दी थी कैकुले साहब ने। कैकुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? बोलो यार। यस सर। स्ट्रक्चर के थ्रू ही दिखा देते हैं, ज्यादा बेटर है। हाँ, दिस वन, जरा इस स्ट्रक्चर को देखो। सबको दिख रहा है बेटा? यस सर। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो बेंजीन है मतलब 6 कार्बन की चेन है, साइकिल है आपके पास, ठीक है। आपको ये तो पता है कि बेंजीन में हर एक जो कार्बन होता है वो आपका, हर एक कार्बन आपका कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. जो यहाँ पे प्रेजेंट कार्बन है, ये हर एक कार्बन आपका, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो आप जानते हैं कि हर एक कार्बन पे जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी बेटा, बताओ? ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे आपके पास कोई कार्बन है, उस कार्बन पे आपके पास, मान लो हम इस कार्बन को बना रहे हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन, ठीक। इस कार्बन पे एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ बना है, ठीक, और एक इधर बना होगा। तो यही तो हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बोलो यार। यस सर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में इस तरह से आपके 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, या हर एक की Yes, छोटी sir. सी एक पूंछ होगी इस तरह से, यस सर। यस सर। हैं? अब यहाँ पर लेकिन कार्बन के पास तो आप जानते हैं कि कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल होता है और 3 होते हैं p ऑर्बिटल, px, py और pz। तो sp, अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब है कि इसने एक s और 2 p को तो यूज किया है हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, बताओ? क्या कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक Intermixing of similar atomic orbital. हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें क्या होता है, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, जितने नंबर में मिक्स होते हैं उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बनते हैं। जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो यूनिफॉर्म इन एनर्जी एंड शेप होते हैं। ये सारी बातें आपने वहां पे पढ़ी थी। यस। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ बच रहा है। अगर हम इस ये स्क्रीन का जो प्लेन है, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन मान लें, क्योंकि 3D अगर बनाओगे तो ये तो 2D है, तो 3D का तो pz ऑर्बिटल है जो कि आपका इस कार्बन पे परपेंडिकुलर होगा। बोलो यार। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज यहाँ पे बनाई गई है। देखो ये जो ऑर्बिटल्स बने दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला देखो, इसमें ये हर एक कार्बन जब sp2 है तो ये जो ऑर्बिटल्स आपके सामने हैं ये pz ऑर्बिटल है, ये भी pz, ये भी pz, ये सारे के सारे pz ऑर्बिटल हैं। समझ में आ रहा है बेटा सबको? एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर है क्या बेटा? ये क्या हम बताना चाह रहे हैं, ये जो बता रहे हैं जो कुछ भी, वो सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। बताओ पाई बॉन्ड कैसे बनता है? Sideways overlapping. The sideways overlap. साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ Sir. विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड और अनहाइब्रिड? किस तरह के ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज? बोलो यार। जो पाई बॉन्ड बनता है, एग्जैक्टली, पाई बॉन्ड जो बनता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अपन ने सिग्मा और पाई का डिफरेंस पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा आपने कि सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और पाई बॉन्ड जो बनेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से जनरली फॉर्म होते हैं। ठीक है,
तो देखो ये पीजेड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हाइब्रिडाइजेशन में तो ये तीन गए हैं ना, एस, पीएक्स और पीवाई। बोलो यार, पीजेड जो है वो अनहाइब्रिड है। तो ये जो आपके पास है, हाँ, अब दो अगल बगल वाले कार्बन पर प्रेजेंट, एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? बोलो यार। यस सर। तो अब सर देखो बेटा, एक बार फिर बता हाँ, देंगे? क्या चीज बतानी है फिर से? सर वो 1 मिनट मेरे पास वॉइस मतलब आपकी नहीं आ रही थी, एक बार बता देंगे अभी आप क्या बता रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें, जो आपने पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग में, कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। दैट्स वाई क्या हुआ है सर, हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये स्ट्रक्चर प्लेनार है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही प्लेन के सारे ऑर्बिटल्स ने, मतलब एक ही प्लेन में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स हर एक कार्बन पे क्या हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब ये s और px एंड py यूज हुआ। pz जो है वो बचा हुआ है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो हर एक कार्बन पे pz pz एंड pz pz हर एक कार्बन पे प्रेजेंट है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और कंटिन्यूअस भी हैं। अभी अभी बात की थी हमने पैरेलल एंड कंटिन्यूअस वाली। कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगल बगल में प्रेजेंट होने चाहिए, जस्ट ऐसे कंटिन्यूअस, तो दे आर लगातार प्रेजेंट हैं, कंटिन्यूअस हो गया। पैरेलल देखो सारे के सारे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ रहा बेटा? बोलो यार। यस सर। यस सर। अब ये सारे के सारे ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर हैं, और आप जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो आपका दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो एडजेसेंट कार्बन एडजेसेंट एटम्स पर प्रेजेंट होते हैं, उनके साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये दोनों ऑर्बिटल एक पाई बॉन्ड बनाते हैं तो फिर ये दोनों दूसरा पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये दोनों क्या बनाएंगे, तीसरा पाई बॉन्ड। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। तो बेटा देखो ये कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई, ये वाली, यही तो देखो ये लाइन खींच दी ना हमने, इसका मतलब ये दोनों आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे। तो उससे आपका कुछ स्ट्रक्चर जो बाहर दिखेगी कैल्कुलेफॉर्म, वो कुछ इस तरह से दिखेगी। सबको क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, आपने कहा हम इन दोनों को नहीं मिलाना चाह रहे ना, इन दोनों को नहीं, हम इन दोनों को मिलाएंगे। मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाया, ये दोनों मिलाए, ये दोनों मिलाए और ये दोनों मिलाए। सो आपका कौन सा बनेगा, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। देखो दिस वन, समझे बेटा? यस सर। यस सर। तो अब इससे क्या हुआ कि आपका जो दो कैकुले फॉर्म आप पढ़ते हो, जो बार बार आपको बताई जाती हैं कि बेंजीन जो है दो कैकुले या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, वो ये दोनों एक स्ट्रक्चर्स हैं। देखो एक ये है और एक आपकी सेकंड वाली ये है। समझे? ये दो तरह से एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड जब, या तो आप इस पॉसिबिलिटी में पाई बॉन्ड बना दीजिए ये वाली पॉसिबिलिटी के साथ, मतलब आप इन दोनों पी ऑर्बिटल को यूज करिए, इनका इनका करिए, इनका इनका करिए, तो ये वाली स्ट्रक्चर आएगी। जब आप इनका इनका करेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर आएगी। समझ गए बच्चा? यस सर। समझ गया। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई ये कोई फिक्स थोड़ी ना है, ये तो सब वो, ये सारे के सारे भाई भाई हैं एक दूसरे के। तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने कहा कि यार ये दोनों बनाएंगे तो यही दोनों बनाएंगे। एक मॉलिक्यूल जो है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं कि एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो जाए कि ये दोनों फिक्स हो गए, बस अब ये इसके साथ कभी बात नहीं करेंगे ना। कभी इसके साथ इसने बनाया, ठीक है, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर इसके साथ मन भर गया, चलो नहीं इनके साथ बना लेते हैं, फिर इसके साथ बनाया, फिर इनके साथ बनाया। तो ये क्या होता है कि ये एक इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन आती है। इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन का मतलब समझते हैं, ये कभी इसमें, अब ये है मिडिल कंडीशन, देखो बेटा ये है मिडिल वाली कंडीशन, ठीक है ना, और वो कभी इधर जाएगा, कभी फिर वापस आके इधर जाएगा। तो ये एक दूसरे में क्या होते रहेंगे, इंटरचेंज होते रहेंगे। बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, सो आप क्या देखोगे जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे, तो होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड आपस में, अब ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो होता ना कि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये थोड़ा सा फैल जाते हैं ऐसे।
और फैल के एक दूसरे में क्या जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सारे के सारे ऐसे, मतलब ऊपर ऊपर वाले सारे के सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, ये ऊपर ऊपर वाले, नीचे नीचे वाले सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो ऊपर वाला पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, पहले से ही। तो हर एक का एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। ऊपर का लोब ऊपर वालों से मिक्स होता है, नीचे का लोब नीचे वालों से मिक्स होता है। तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, देखो दिस वन लाइक, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये चलिए नेक्स्ट पेज पर रख लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। यस सर, यहाँ पे ठीक है। इस पेज पर रख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बनता है, देखो ये जो ऊपर जो रेड रिंग बनाई है ना हमने, ये रेड रिंग जो है आपकी, वो केवल ये दिखा रही है कि ऊपर वाले जो लोब थे वो सारे के सारे क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, नीचे वाले नीचे के साथ मिक्स हो गए। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, सारे के सारे, देखो ये तो है वो रिंग जो कार्बन वाली बॉन्ड बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड वाली रिंग है, ठीक है ना, बोलो यार। और ऊपर के, हाँ ऊपर का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा एक साथ मिक्स हो गया है, ऐसे ही नीचे का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स हो गया। तो आपने सबने सैंडविच तो खाया ही होगा, यस यस सर। सैंडविच नहीं तो इससे बेटर एग्जांपल बर्गर ले लो आप, ठीक है। तो Yes, अगर sir, आप वो बर्गर में है। मैकडी जाइए और आलू टिक्की के लिए बोलिए, तो आलू टिक्की में क्या करता है, वो सिंपल एक ऊपर ब्रेड रहता है, नीचे ब्रेड रहता है, बीच में आलू टिक्की लगा देता है, ठीक है। तो सेम थिंग है, बीच में ये आलू टिक्की हो गई, कौन, ये रिंग, ठीक है। और ऊपर बर्गर का पीस हो गया ये, और नीचे वाला ये दो ब्रेड के पीस हो गए। तो बेंजीन रिंग एक्चुअल में कुछ इस तरह से दिखती है, और ये दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है बेटा, ना तो 100% वो इसमें एग्जिस्ट करता है, ना ही इसमें एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये एक दूसरे में भाग रहा है, ये इधर 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 इधर। जब इधर इधर होगा तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। अच्छा आपने क्या बोलते हैं, बचपन में वो आप जिन्होंने कभी किया हो या नहीं किया हो, मैक्सिमम लोगों को आइडिया तो होगा ही, जैसे होता था रस्सी में हम लोग, मतलब मुझे याद है हमारे पास में गांव के पास में एक मेला लगता था, ठीक है, एक मतलब धार्मिक प्लेस था, ठीक है, वहां पे मेला लगता था साल में एक बार। तो बचपन में आती थी वो गेंद वाली, एक गेंद आती थी, उसके साथ वो लगा रहता था, क्या बोलते हैं, रस्सी लगी रहती थी, और उसको घुमाते थे ना गोल गोल, तो उसमें लाइट जलती थी, लाइट जलती थी वो, हाँ सर, हाँ सर। सबको याद है? Yes, याद sir. है। और उसको जब तेज से घुमाते हैं ना, खूब तेज से, तो ऐसे लगता है कि वो लाइट पूरे में है, पूरे सर्कल में लाइट दिखेगी आपको, उसकी प्रेजेंस बहुत तेज से घुमाएंगे तो। यस यस सर। यस सर। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. हाँ, ये किसी और ने भी ज्वाइन किया है क्या, कौन है? चलिए, तो उसका मतलब समझ में आ गया आपको, जो मैं बोल रहा था, वो अपन रस्सी जो जोर जोर से घुमाते हैं, वो लाइट वाली रस्सी, तो उससे क्या होता है कि Yes, sir. आपको पूरा ऐसे लगता है कि वो सारे के सारे पूरे सर्कल में वो लाइट है, जबकि वो तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तो वो किसी एक जगह होगा ना। जैसे मान लो आप उसको कहो स्टॉप, अगर उसको फ्रीज कर दोगे तो वो एक जगह ही रहेगी ना, पूरे सर्कल में तो है नहीं, और उसकी प्रेजेंस आपकी आपको जो है स्क्रीन वो सब शेयरिंग जगह बंद हो दिखाई गई। देगी, प्रेजेंस आपको दिखाई देगी कि वो पूरे में है। बोलो यार, यस सर। ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। और यहाँ Yes, पे sir, तो किया। यहाँ पे तो तीन तीन पाई बॉन्ड है बेटा, एक नहीं है, तीन तीन पाई बॉन्ड, तीन तीन पाई बॉन्ड रिंग में घूम रहे हैं एक साथ, तो फिर आपका सारा का सारा कुछ इस तरह से दिख जाता है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बोलो यार, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो स्ट्रक्चर दिखती है। तो देखो होता क्या है, एक चीज और यहाँ पे समझ लो, जैसे मान लो सपोज कि आप बेंजीन की एक कैलकुलेट स्ट्रक्चर को एज्यूम करो। आप सोचो कि अगर बेंजीन की ये स्ट्रक्चर होती, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, तो आप ये भी जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो टिपिकल बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, टिपिकल बॉन्ड लेंथ, ठीक है,
टिपिकल बॉन्ड लेंथ में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, यस। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की भी आपने सुना होगा 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ होती है। क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब अगर हम सिंपल एक क्या बोलते हैं इथेन मॉलिक्यूल ले लें या इथीन ले लें या इथाइन ले लें, तो इसमें कार्बन कार्बन की अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे ना, कार्बन कार्बन की बात हो रही है अगर, केवल कार्बन कार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से बॉन्ड लेंथ आती हैं। तो हम इन्हीं के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो आप देखो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए थी बताओ? 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी ये वाले कार्बन कार्बन की, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। बोलो यार। Yes, sir. और ये वाले की कितनी आनी चाहिए थी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54. ये होना चाहिए था। मतलब बेंजीन में दो टाइप की बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस का क्या मतलब है? ये एक दूसरे में क्या होती है, इंटरचेंज होने की वजह से बेंजीन में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती हैं। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। बेंजीन हाइब्रिड को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, सर्कल बना देते हैं, कई लोग इसको डॉट डॉट भी बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से भी बना देते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बेंजीन की जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। ठीक है, कुछ लोग 1.4 एंगस्ट्रॉम भी लिख देते हैं, 1.39 के आसपास एग्जैक्टली आती है। ठीक है, ये बॉन्ड Yes, लेंथ sir. आती है। अब वो पूछते हैं कि बताओ इसका रीजन क्या है आखिर कि ऐसा आ रहा है, तो हमारा रीजन वही है कि रेजोनेंस है। भाई पाई बॉन्ड जब यहाँ घूमेगा, अब आप बताओ जब ये पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा तो यहाँ पे जो आपका सिंगल बॉन्ड है, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे आपका ये पाई बॉन्ड मूव करके आ रहा है ना एक बार। बोलो यार। Yes. Yes, तो sir. ये 3 पाई बॉन्ड जो है 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीखा था, याद है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये पाई बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये पाई बॉन्ड जो आपके रोटे या आप कह सकते हैं डीलोकलाइज हो रहे हैं, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से जहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, यानी जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, और जहां डबल बॉन्ड है यहां से पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट, तो यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड करेक्टर। मतलब होता क्या है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, आप सिंपल शब्दों में ये मान लो कि ये जो 3 पाई बॉन्ड है ना वो 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब समझ रहे हैं? बोलो यार। Yes, sir. सर डीलोकलाइजेशन मतलब यही ना सर, मतलब पाई बॉन्ड एक जगह है तो वो दूसरी जगह भी हो सकता है। दूसरी जगह मूव कर रहा है, हाँ, एक अच्छा। जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो जो डीलोकलाइजेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो जो ठीक है सर। डीलोकलाइजेशन हाँ हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो इस वजह से ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड आपके इन 6 के 6 बॉन्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो भैया एक बॉन्ड के पास तो कम ही बचेगा ना पाई बॉन्ड। बोलो यार। Yes, मतलब ये sir. Yes, अब sir. यहाँ पे पूरा का पूरा पाई बॉन्ड तो रहेगा नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। भाई 3 लोगों को 6 लोगों में बांट दो तो हर एक के पास क्या जाएगा? आधा आधा चला जाएगा। Yes, तो sir. जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे भी आधा आ गया, और जहां डबल बॉन्ड था वहां पे आधा कम हो गया। ऐसा कह सकते हो आप? Yes, sir. सर Yes, sir, फिक्स कह नहीं सकते है, हैं। मतलब मूव करता रहेगा। हाँ, फिक्स Partial नहीं है होगा। बेटा, वो मूव करेगा, पूरे में घूम रहा है। इसी वजह से तो ये देखो इस तरह की स्ट्रक्चर आई है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ना यहाँ पे कि बेटा कि जो पाई बॉन्ड है ना यहाँ पे एक, ये आपको करना क्या है, हर एक 3 पाई बॉन्ड है 6 जगह बांटने हैं। तो 3/6 कर दो, एक के पास कितना 1/2 यानी 0.5 आ गया एक के पास। यही हुआ? बोलो यार। यस सर। तो बेटा जहां पे एक है वहां पे भी 0.5 बचेगा, जहां पे एक नहीं था वहां पे भी 0.5 बचेगा। तो हर जगह 0.5 पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, आ जाएगा। Yes, sir. आ जाएगा.
जहां पे एक है या नहीं है, हर जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पाई डबल बॉन्ड था, जहां डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यस सर, कह सकते Yes, हैं। sir. एवरीवन, हर एक को क्लियर है बेटा? किसी को भी अगर समझ नहीं आया हो तो बताइए। भाई यस जहां सर, पे डबल बॉन्ड है, अब 1.5 बॉन्ड बचा यहाँ पे, जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना बच रहा है? 1.5। तो आप कहोगे कि पहले डबल था, अब 1.5, यानी वो सिंगल की तरफ बढ़ रहा है। और जहां सिंगल था उसके पास 1.5 हो गया, यानी वो डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा है। यस? ठीक है सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू रेजोनेंस, या आप कह सकते हो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। यस ठीक? सर। हाँ, तो इस वजह से आपकी जो बॉन्ड लेंथ है, हर एक कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक जैसी हो जाती है। और ये एक जैसी क्यों हो रही है? क्योंकि पाई बॉन्ड में, सॉरी, रिंग में या बेंजीन में पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं क्या? रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। सबको सही है? यहां तक क्लियर है सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। इसका मतलब ये हुआ, देखो रेजोनेंस की वजह से हम, मतलब रेजोनेंस की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया होगा कि जब किसी स्ट्रक्चर या किसी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जब हम किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे मोर देन वन स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब दिस इज नॉट वो क्या बोलते हैं, परफेक्ट डेफिनेशन तो हम रेजोनेंस की वही बोलते हैं कि पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन जो है वही रेजोनेंस है। कहाँ पे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक है, बट रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी ताकि हम उसकी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सकें। जैसे यहाँ पे आपके पास सामने एग्जाम्पल हमने आपको दिया है सिंपल बॉन्ड लेंथ का। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है कि बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, जबकि हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की टिपिकल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आखिर उसमें दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं मिलती हैं जबकि अलग अलग बॉन्ड हैं? तो रीजन या कारण उसका क्या होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है और हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक जैसी हो जाती है। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है आखिर आपका रेजोनेंस की जरूरत, और क्या होता है रेजोनेंस, यहां तक हमें समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कर रहा है तो किस टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, जिससे कि हम ये पहचान लें कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बेटा हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का सर मतलब एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आई अभी क्या हुआ है। बता रहे हैं, लिखिए हम बताते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है, देखो आपके पास हमने पहले ही हेडिंग में लिखा रखा है, कॉन्टिन्यूअस एंड पैरेलल
p ऑर्बिटल्स। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको ये एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पे भी p ऑर्बिटल है, ठीक है, तीसरे पे भी p ऑर्बिटल है, चौथे पे भी p ऑर्बिटल है, आगे पांचवें छठवें हर एक पे p ऑर्बिटल है, और सारे के सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है ना। सो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहा 3 कार्बन बनाए 4 कार्बन बनाए, इस पे भी p ऑर्बिटल खाली है, इस पे भी खाली है, लेकिन इस पे नहीं है, ठीक है, इस पे खाली है, तो क्या इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे? नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि ओके सर। पैरेलल p ऑर्बिटल तो हैं बट कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ ना। यस सर। ठीक है, जैसे आपने सिंपल 3 कार्बन बनाए, लो एक यहाँ पे p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये आपका पैरेलल है? हाँ है। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है। तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यस सर। समझ गए? यस यस सर। सर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, या हम इसको बना ही दें, जैसे आपके पास है कार्बन कार्बन कार्बन, तो एक p ऑर्बिटल यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो हमने नहीं बनाया और यहाँ पे भी बना दिया, सो ये पैरेलल p ऑर्बिटल है बट नॉट कंटिन्यूअस, पैरेलल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा? नो कॉन्जुगेशन, नो सर। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा। समझ गए बच्चा? यस सर सर। समझ गया। अब दूसरा है, हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं लेकिन कंटिन्यूअस तो हैं, लेकिन पैरेलल, देखो हम इसको बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। यस सर। यस ये बोर्ड के प्लेन में है, इस तरह से है, ठीक है, ये आपका ब्लू वाला जो है बोर्ड के प्लेन में है ही है, आपका परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका इस तरह से है, और ये वाला जो है ग्रीन वाला जो बनाया हमने कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है ना, सर। बोर्ड के प्लेन के inside the plane। परपेंडिकुलर मान लो आप, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन होगा? नो नो सर। नहीं सर। सर। नो सर। कॉन्जुगेशन। क्यों नहीं है कॉन्जुगेशन, बताओ? पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है। पैरेलल, कंटिन्यूअस तो हैं, दे आर सर पैरेलल कॉन्टिन्यूअस, नहीं है। कॉन्टिन्यूअस बट पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। समझ गए बच्चे? सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो हम इस तरह से कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको अगर डीलोकलाइजेशन देखना है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके लिए आपको चाहिए कि वहां पे पैरेलल एंड कॉन्टिन्यूअस p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसमें आपका क्या पॉसिबल होगा? कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। अगर कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल होगा, ठीक है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि उसमें रेजोनेंस भी होगा। बोलो यार, यस सर। यस सर। सर। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि Yes, अगर sir, clear हो रेजोनेंस गया। चाहिए, किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस चेक करना है, तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन का मतलब है कि पैरेलल एंड कॉन्टिन्यूअस p ऑर्बिटल्स वहां पे प्रेजेंट हो। अब ये तो हो गया एक तरीका कि आप ऑर्बिटल लेवल पे जब देखें तब की बात। अगर हम मान लो कि ऑर्बिटल लेवल पे देखने नहीं जा रहे हैं, जो कि जरूरी नहीं कि हर जगह आपको दिख जाए, तो कैसे पता करेंगे? तो फिर हम उसके लिए टाइप हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे हम इसमें ये पढ़ेंगे केवल, ठीक है, कि आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर? सो नंबर 1 आपका है, हाँ, नंबर 1 कॉन्जुगेशन का टाइप है आपका पाई, सिग्मा एंड पाई, ठीक है, पाई, सिग्मा एंड पाई, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो उसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल में देखो किस किस तरह की आपको स्ट्रक्चर मिलेंगी जिसमें कि आपका इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलेगा। हम आपको सबकी स्ट्रक्चर बना के भी दिखाएंगे, ठीक है। देखो जैसे है आपके पास A डबल बॉन्ड B सिग्मा बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, या तो इस तरह से हो, ठीक है, या आपका हो A ट्रिपल बॉन्ड B
सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड D, इस तरह से हो, या A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड D, या पहले ट्रिपल बॉन्ड हो या बाद में हो, एक ही बात है, या आपका हो सकता है या हो A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D। इन चार में से कोई भी पॉसिबिलिटी अगर होती है तो वो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, समझ गए बात को? देखो कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे आपके पास हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका सिंपल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, आप जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2। दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक, अब देखो जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा, sp2, P2, इसका भी कितना होगा P2, sp2, this one also sp2 and this one also sp2। ठीक है, यस सर, यस सर, अब sp2 है तो अब आप कार्बन को बनाओ, एक कार्बन आएगा, दूसरा कार्बन हो गया, इस पे जुड़ा है तीसरा कार्बन, इस पे जुड़ा है चौथा कार्बन, हर एक कार्बन पे आप हर एक कार्बन का आपने हाइब्रिडेशन फिक्स किया है। तो देखो sp2 अगर है तो sp2 का मतलब है कि हर एक कार्बन जो है वो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री आएगी। देखो यस समझ सर, आया सबको? Yes, sir. हर एक Yes, कार्बन sir. पर ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री है। अब इस पर हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल होगा जो कि कैसा होगा, खाली होगा। बोलो यार। Yes, sir. खाली होगा। यस सर, खाली, और वो एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक, बोलो यार। Yes, sir. yes sir, अब देखो यहाँ पे क्या है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है? भाई कार्बन था, कार्बन के 4 ऑर्बिटल थे, चारों में एक एक और इलेक्ट्रॉन था। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते बैलेंस सेल में, बोलो यार। Yes, yes sir, तो कार्बन ने अगर 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयरिंग में चला गया उसका। yes, sir. अब एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना जो उसके खाली ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, बोलो यार। Yes, sir. yes sir, यस सर, ओके, सो अब देखो ये क्या करेगा। पहली पॉसिबिलिटी है आपकी, सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका ये दोनों, कौन सा वाला, ये और ये आपस में मिक्स होके क्या करें, पाई बॉन्ड बना लें, ये और ये, Yes, sir. ये और ये। ठीक, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर बताओ? वही वाली ऊपर वाली आ जाएगी आपकी, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल पॉसिबिलिटी ये होगी। ठीक है बेटा, बोलो यार। Yes, sir. यस सर, अच्छा, आप एक बात जानते हैं कि जो आपका p ऑर्बिटल होता है उसका एक्चुअल शेप कैसा होता है? p ऑर्बिटल का शेप जानते हैं आप किस तरह से होता है? सर डम्बल double, डंबल शेप। आपको जो डंबल बनाया जाता है ना, ऐसे बना के दिखा दिया जाता है इस तरह से। यस, Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअल में ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती है। जो परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है। देखो उसका जो आपका बेस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो ज्यादा होती है और टिप पे कम होती जाती है। भाई आप खुद सोचो कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, यस सर, स्ट्रक्चर पढ़ी और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया ना? यस सर, हाँ, Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे Yes, जैसे दूर sir. जाते हो वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यस सर, तो कुछ देखो इस तरह से एक्चुअल शेप आता है। बेस पे इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे दूर जाते हो वैसे वैसे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब अगर बगल में कार्बन है और इस पे भी अगर आपका p ऑर्बिटल है तो ऑलरेडी क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते कंडीशन में होते हैं, यानी पास पास होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग बहुत आसानी से हो जाती है, आपस में वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं इस तरह से। समझ रहे हैं?
ठीक है, Yes, sir. जो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है ना इस तरह से, एकदम इतने सेपरेट नहीं होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से इस एरिया को छोड़ के वो इस एरिया में चला जा सकता है, मतलब इसमें से इसमें जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, आगे जंप कर सकता है, वो इजीली क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं एक दूसरे, अगर वो पैरेलल हैं, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर एक आपका मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाएगा तो फिर तो वो जंप नहीं कर पाएगा ना। यस, बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखो, इंटरचेंज होने की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, ये वाला यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, मतलब वो होता ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, जैसे 4 लोग खड़े हो गए, चारों टोपी लगाए हैं, तो क्या किया, पहले वाले ने दूसरे वाले के सर पर रख दी, दूसरे वाले ने अपनी तीसरे वाले के सर पर रख दी, तीसरे वाले ने चौथे वाले के सर पर रख दी। अब चौथे के पास तो कोई है ही नहीं, बोलो यार, वहां तो कोई नहीं है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला गया। तो कंडीशन, सिचुएशन किस तरह से बनेगी बताओ, सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि लास्ट वाले कार्बन पे तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बोलो यार, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है सर. आ रही है सर। देखो बेटा, अब जब ध्यान से देखना, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये यहां चला गया और ये यहां चला गया, तो लास्ट में क्या होगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो यार। यस सर। Yes, यस sir. यहां पे हो जाएगा खाली, यहाँ पे क्या होगा, खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यहाँ पे एक एक बचेगा। तो आप ये बताओ कि पाई बॉन्ड कौन बना सकता है इस समय, किसके पास पॉसिबिलिटी है वो पाई बॉन्ड बना ले? इन बीच के 2 के पास ही होगा ना पॉसिबिलिटी केवल, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, अनहाइब्रिडाइज हो जो, तो एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन, भाई पाई बॉन्ड बनाने एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, खाली पड़ा है बेचारा, इसके पास 2-2 पहले से भर गए, अब 2-2 आ गए हैं तो वो क्यों किसी से बॉन्ड बनाएगा, उसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उतनी आ गए हैं। तो इस समय कंडीशन क्या आएगी, किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, क्यों, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्यों, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और ये पाई बॉन्ड बना के रखेगा, बोलो यार। Yes, sir. सर। यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर। अब ऐसे ही पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी कि आपका ये वाला इधर जाए, ये इधर जाए, ये इधर जाए, तो फिर इसमें उल्टा आ जाता। यस, Yes, हाँ sir. सर। यस सर। ठीक है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी आती है, अगर आप कहते तो या तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी आ जाती, जिसमें हम लोग बात करते किसकी, कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते कि थर्ड पॉसिबिलिटी आती कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर ना जाने की बजाय इधर चला जाए, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। तो पॉसिबिलिटी में क्या आता बताओ, ये CH2 हो जाता प्लस, बीच में पाई बॉन्ड ही रहता, डबल बॉन्ड CH, और इधर CH2 हो जाता माइनस। ठीक, यस सर। सही है बेटा? तो इस तरह से आपकी पॉसिबिलिटीज होती कि इस तरह से ये हो सकता था। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास पूरा मैदान रखा हुआ पड़ा हुआ है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहेंगे ना। एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का यही तो मतलब है कि अगर कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, डीलोकलाइज होंगे। क्या होंगे बेटा? डीलोकलाइज होंगे। यस, बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमने डायग्राम के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनाई है उसको। तो ये डायग्राम के थ्रू जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है, क्या वो सबको क्लियर है बेटा? बोलो यार। यस सर, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब देखो होता क्या है कि एक्चुअल में कौन सी स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करेगी नेचर में, वास्तव में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है इन तीनों में से, इन तीनों स्ट्रक्चर में से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में वास्तव में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो इनमें से आपका ना तो ये एग्जिस्ट करेगी, ना ये करेगी, ना ये करेगी, इन तीनों हाइब्रिड का करेगी। हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा, जिसमें आपका क्या होगा, जो CH2 है, CH डबल सॉरी CH2 ये आ गया। ठीक है, और इसमें आपका
जो पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तीनों जगह तीनों बॉन्ड पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, तीनों जगह क्या है, पॉसिबल है। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. ठीक। अब यहाँ पे आपका तो ये है हाइब्रिड, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये आपकी कैलकुलेट फॉर्म है। क्लियर? Yes, sir. सर पार्शियल प्लस चार्ज नहीं लगेगा उसमें? नहीं, एक बार देखो इस पे पार्शियल प्लस आएगा, इस पे पार्शियल माइनस आएगा, उस पे पार्शियल प्लस भी आएगा एक बार, तो पार्शियल अच्छा, तो पार्शियल क्या हो गया, cancel खत्म हो जाएगा। गया। ठीक हाँ है सर। इस तरह से, हाँ तो कुछ नहीं आएगा पार्शियल वाला। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटा देखो जो एस सर बोल रहे हैं ना, उनका तो मैं भरोसा करता हूँ, नहीं भी करता हूँ। कुछ नालायक ऐसे बैठे हैं जिनको समझ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन बोल नहीं रहे हैं। जो एस सर बोल रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ उनको समझ में आ गया है। जो नहीं बोल रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, फिर बाद में मैसेज करते हैं साहब हमको समझ नहीं आया। तो ऐसा कोई हो जो नहीं बोल पा रहा हो, बताए। बोलो बेटा, एनीवन जिससे समझ नहीं आया हो। ये थोड़ा सा, बट इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट ऐसा है ये जिसको बहुत मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करनी है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है आसान, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेटेड होना है, अपने आप को करना है, तभी वो समझ में आएगा। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके बच्चे, चलिए नाउ अब देखो इसी को हम लोग सिंपल वे में लिखें कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो होता क्या है कि इस तरह से दिखा देते हैं, देखो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, CH2 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ से पाई बॉन्ड चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. यस और सर। बीच में आपका ये पाई बॉन्ड बीच में आ गया, ये वाला देखो यहाँ बीच में आ गया, तो CH डबल बॉन्ड CH और CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। आप कहोगे नहीं हम तो ऐसे नहीं ऐसे मूव कराएंगे, पाई बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, ये इस पे जाएगा, वैसे करा लो, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी कैसी बनेगी, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। तो ये हो गया सिंपल वे में। यहाँ पे हमने ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू बताया है वही चीज, ठीक है। और ये वाली आपकी जो चीज है वो सिंपल वे में आपको जिस तरह से 99% केसेस में हम लोग जिस तरह से फॉलो करेंगे, जिस तरह से बनाएंगे, वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक। Yes, sir. ओके, सो नाउ ये हो गया आपका पहला टाइप। देखो अपन ने यहाँ पे 3-4 टाइप के लिखे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो इसमें देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन तो सिमिलर वे में हैं, एकदम सिमिलर हैं, इनमें कोई वो नहीं है। लेकिन चौथा जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझना है हमको। अच्छा, आपने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी किसकी, मतलब रेजोनेंस जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्यूमीन की स्ट्रक्चर के बारे में तो बात नहीं की होगी अब तक। क्यूमीन वर्ड आपने सुना है कहीं पे यूज हुआ हो? Yes, sir. सर वहाँ पर लिखा था सर वो शीट में, मॉड्यूल। yes, aromatic examples. अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो अगला नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें समझना है उसको समझो आप, ठीक है। ये तीन तो आपके एकदम सिमिलर होंगे, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल देख लो, मान लो आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। तो इसमें क्या क्या कैसे आएगा, देखो एक बार क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, CH माइनस डबल बॉन्ड। देखो एक ही पाई बॉन्ड मूव किया है, दूसरे पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड मूव करेगा केवल, ठीक है। तो Yes, CH sir. C यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में, इधर CH आ जाएगा, यहाँ पे CH प्लस आ जाएगा। सही है बेटा? देखो यार, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में आप वही कहोगे कि नहीं साहब हम ऊपर से नहीं लेके जाएंगे, हम इधर इधर लेके जाएंगे, इधर ले आओ, एक ही बात है। तो बनेगा CH यहाँ प्लस आ जाएगा
और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, इधर क्या जाएगा माइनस। ठीक, यस सर। ओके। Yes, sir. अब एक डबल बॉन्ड रख दो, एक ट्रिपल बॉन्ड रख दो, वो भी एक ही बात है। तीसरा एग्जाम्पल आपने कहा हम एक डबल बॉन्ड रखेंगे CH C और एक ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे, उसको भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH प्लस। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, इसी को आप कहोगे ये डबल बॉन्ड इधर जाए और ये डबल बॉन्ड इधर जाए, तो हो जाएगा CH2 इधर प्लस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH माइनस, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ओके, यहाँ तक का डिलोकलाइजेशन क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसमें लास्ट टाइप था ना, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाला। ओके, इसको समझने के लिए बात वही है, हमें अपने जो हमारा नॉलेज है ऑर्बिटल्स के ऊपर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, जैसे आपके पास है एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपका है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस एग्जाम्पल के बारे में हमें बात करनी है। अब देखो, एक तो सिंपल तरीका क्या है, इन सब में देखो जो भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं ना, हमने इसमें टाइप पढ़ रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेशन का टाइप, कॉन्जुगेशन सिस्टम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें पाई सिग्मा पाई होगा वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। तो देखो यहाँ पे पाई है, फिर सिग्मा और फिर पाई, इसमें भी पाई सिग्मा एंड पाई, दो पाई है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें केवल एक पाई से मतलब है। इसमें पाई सिग्मा पाई। ठीक है, अगले में देखो पाई सिग्मा एंड पाई, आप कहोगे सर पाई पाई एंड पाई भी तो है, ऐसे भी तो कह सकते हैं। Yes, ठीक sir. है, हाँ, तो लेकिन हमें मतलब केवल किससे है, पाई सिग्मा एंड पाई, ये होना चाहिए। उसके साथ ये भी तो आप कह सकते हो भाई सिग्मा 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 भी तो है ना, हमें देखना क्या है, कंपलसरी क्या होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन होना क्या चाहिए वो है पाई सिग्मा एंड पाई, ये लगातार होना चाहिए। बीच में अगर पाई भी आ जाता तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो किससे मतलब है, केवल पाई सिग्मा और पाई से। क्लियर, क्यों नहीं है मतलब, उसका क्या रीजन है, इसको समझने के लिए हमें इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। एक चीज समझ लो बेटा, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगला जो एग्जाम्पल है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे 3D व्यू में समझ में नहीं आ रहा है तो वो जरूरी नहीं कि हमें वो 3D व्यू में चीजें समझ में आ जाएं, वो तो हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए आप उस चीज से। अगर समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल ये समझ लें कि पाई सिग्मा पाई, दैट्स ऑल। बीच में पाई आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, मतलब केवल पाई सिग्मा पाई से है। अब ये बीच में जो पाई आया है उससे क्यों फर्क नहीं पड़ता, हम उसका आपको रीजन बताने यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है ऑर्बिटल लेवल डायग्राम से, जब आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो उसी से आपको क्लियर होगा। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है समझने की, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, निकल सकते हैं आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपन यहाँ पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है। ठीक है, देखो जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि क्या आएगा बेटा, sp2 sp2, इसका बताओ sp sp, इसका बताओ sp SP, sir. sp, इसका बताओ sp2 SP2. sp2। अब आप ये तो जानते हो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका क्या मतलब है। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए होंगे, एक s एंड दो p, एक s और दो p है sp में एक s और एक p, Yes, sp3 में एक s और तीन तीन p p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए होंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। अब देखो हमने पहले ही एक चीज मान रखी है कि हम बोर्ड का प्लेन क्या लेके चल रहे हैं, एक्स एंड वाई लेके चल रहे हैं। ठीक है,
जेड जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है। बोर्ड का परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा आपका? जेड होगा। ठीक, अब देखो यहां पे, अगर हम पहले कार्बन को, जो आपका sp2 है, हम ये एज्यूम कर लें कि जो इसमें 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो कौन कौन से यूज हुए हैं? px एंड py यूज हुए हैं सपोज। समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। तो मान लिया हमने कि एक px और py यूज हुआ है, pz यहाँ पे क्या है? खाली पड़ा है। pz क्या है आपका? अनहाइब्रिड में खाली पड़ा होने का मतलब अनहाइब्रिडाइज है, वो हाइब्रिडाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो बच्चा इसमें जो 3 ऑर्बिटल इसके आएंगे वो बोर्ड के प्लेन में ही ट्राइगोनल प्लेनार वे में आएंगे। Yes, Yes, sir. sir. एच एच और एच। अब देखो जो तीसरा ऑर्बिटल है उसको हम बनाने जा रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा? पीजेड होगा, और पीजेड को हम सिंपल सीधा बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको आप मान लीजिए क्या है आपका? पीजेड है, ग्रीन से बना रहे हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चा देखो अगला जो कार्बन है, अगला कार्बन ने इस एक्स डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनाया है इससे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो यूज हुआ होगा वो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा? एक तो एस होना ही होना है, और जो Yes, पी कौन सा हुआ होगा? पी एक्स यूज हो गया होगा, ठीक है। अब yes, इसके पास कौन कौन सा ऑर्बिटल बच रहा है, जरा बताओ बताओ। PY और PZ. पी वाई एंड पी जेड। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर अगर इस कार्बन को इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना है, क्या बोला मैंने? इन दोनों कार्बन को अगर आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाना है, तो बताओ इस कार्बन को कौन सा ऑर्बिटल अपना पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज करना होगा? पी जेड और पी वाई में से PZ. PZ. पी जेड यूज करना होगा। ये बिल्कुल sir. सही है। और इसका रीजन क्या है, क्यों पी जेड ही यूज करना होगा? वो पी वाई क्यों यूज नहीं कर सकता है? क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए बेटा एक दूसरे के पैरेलल तो होना चाहिए Yes, Yes, sir. sir. ऑर्बिटल्स को, Otherwise, sir, Second. zero तभी तो overlapping पाई होगी. बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग तभी तो होगी जब एक Yes, दूसरे के sir. पैरेलल Yes, होंगे। sir. Yes, sir. अगर बाई लोगे तो बाई तो परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा ना इसके, Yes, sir. Zero हाँ. overlapping हो जाएगी फिर. ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी, वहां तो जीरो ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. ये हो गया आपका पीजेड, इस तरह से बना दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में। अब देखो, तो यहाँ पे अगर इस कार्बन को इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसको इसका पीजेड ऑर्बिटल के साथ ही क्या करानी पड़ेगी? ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी। यहाँ तक ठीक है सबको बेटा? Yes, sir. अब Yes, इस कार्बन के पास बचता है आपका पी बाई ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बचता है? पी बाई, जो बोर्ड के प्लेन में ही है, इस तरह से। देखो ये वाला जो दिख रहा है ना प्लेन, इस तरह से, ठीक। तो ये आपका क्या होगा बेटा बताओ? पी बाई, बोलो यार। Yes, sir. अब अगले कार्बन पे चलते हैं, आपके क्या हाल चाल है? आप भी क्या हो? एसपी हो, मतलब एस यूज किया और आपने पी एक्स यूज किया है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आपने बॉन्ड बनाया है, सिग्मा बनाने के लिए पी एक्स यूज किया है, ठीक है। अब इसके पास क्या बचा है बताओ? इस कार्बन के पास फिर से PY वही और बचा, PZ. sir. PY, पी PZ. वाई एंड पी जेड बच रहा है। सही है बेटा? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर।
हेलो, आवाज आ रही बच्चा? Yes, sir. आ रही है। Yes. फिर कौन है जो बार बार? हाँ, तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? सर इस कार्बन का क्या ये होगा? ग्रेविटी में से ग्रेविटी क्लासेस होस्ट कौन कर रहा है? हेलो सर, हेलो सर, आप आवाज आ रही मेरी? एक मिनट, बार बार जो हो रहा है इसको हम मिनिमाइज कर दें। मीटिंग सेटिंग, हेलो। हाँ हेलो, Yes, sir. एक मिनट बेटा। सर आप ही होस्ट किए। हाँ हाँ, सर। मैं होस्ट किया था, बट अभी बीच में किसी ने और ने आईडी पे लॉगिन किया था, इस वजह से हुआ। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एनीवे, सो वी आर सेइंग दैट, हाँ देखो यहाँ पे, अब आप बात कर रहे थे इस वाले कार्बन के पास, तो इस वाले कार्बन ने यूज कर लिया है एस और पी एक्स, तो इसके पास बचा क्या है? पी वाई और पी PZ. जेड। अब बताओ बेटा, इसमें से वो पी वाई को यूज करेगा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, पाई बॉन्ड बनाने में, या पी एक्स पी वाई को, या पी जेड को? किसको सर यूज PY करेगा? को। PY को सर। वाई, क्योंकि पी जेड PY तो वो को। पहले ही यूज कर चुका है यहाँ पे, Yes, उसके sir. पास sir. बचा है पी वाई। जब पी वाई हम्म। बचा है इसके पास, तो इसकी भी मजबूरी है कि वो पी वाई का ही यूज करे इससे बॉन्ड बनाने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी अपना पी वाई ऑर्बिटल का यूज करेगा और इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया आई थिंक? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। सर आ गया। आ गया? सर। ठीक है, अब इसके पास कौन सा ऑर्बिटल बच रहा है? PZ. पी जेड बचा है, जो अभी खाली पड़ा हुआ है। ठीक, इसके अगले वाले कार्बन के साथ हो जाए। अब अगले वाले कार्बन पे आ जाओ। ये sp2 है, और sp2 का मतलब बोर्ड के प्लेन में है, तो s px और py का यूज करेगा ये। Yes, sir. यस सर, PZ बचा वही करेगा। ठीक है, और pz जो है, pz ऑर्बिटल का यूज करेगा किसके लिए? इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए। Yes, ठीक। sir. चलो, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? हो गया बच्चा, सबको Yes, क्लियर sir. है? Sir. Clear है sir. हाँ, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, देखो इसको थोड़ा सा और क्लियर देखने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, लगा रखा है। इसको देखो, नेक्स्ट पेज पे ही ले चलते हैं इसको। ये वाला देखो बेटा, यही सेम डायग्राम है, हमने थोड़ा सा उसको नेट से निकाल के यहाँ पे 3D व्यू में लगाने की कोशिश की है। देखो जरा इसको, Yes, ये sir. वाला पहला ये थोड़ा कार्बन है 3D आपका, में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो ये देखो यहाँ पे आपका ये वाला पहला कार्बन है जो 2 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है। इस पे ये पहला ऑर्बिटल खाली खाली, जो दोनों ने इन्होंने पी बॉन्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लिया। और इस पे दूसरा जो पाई बॉन्ड वो है, वो बोर्ड के परपेंडिकुलर में चला गया, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में इन दोनों ने बना लिया। फिर अगले पे बोर्ड के प्लेन में बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है और जो रेड कलर का है, वो तो एक ही प्लेन में है ये ऑर्बिटल, और ये Yes. वाला पाई बॉन्ड जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर में चला गया। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. समझ गए? देखो यहाँ पे और अच्छे से समझ लो, ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखो, इस कार्बन और इस कार्बन में, या तो आप ऐसे समझ लो कि देखो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर में गया पाई बॉन्ड, ये और ये, ठीक, ये बोर्ड के प्लेन में आ गया और ये फिर परपेंडिकुलर में चला गया अंदर बाहर की तरफ। ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? देखो इसमें भी वही बताया है, थोड़ा कोशिश की गई है। ये आपके बोर्ड के प्लेन में ऊपर नीचे ओवरलैपिंग, ये भी ऊपर नीचे, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, अंदर बाहर की तरफ। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो अब जरा इसको देखो, आप पिछली स्ट्रक्चर को जो हमने बनाई हुई है इसको देखो। इसमें आप ध्यान से देखें तो हम थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो दोबारा ही बना देते हैं। यहाँ पे देखो, पहला कार्बन था, ठीक है, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। इसमें आपके 2 ऑर्बिटल बीच वाले में हैं जो बोर्ड के प्लेन में हैं,
और हर एक पे ऑर्बिटल है एक एक जो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, इस तरह से। ये पीजेड पीजेड एंड पीजेड है। क्लियर है बेटा सबको? बोलो यार। यस sir. सर। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे आपको क्या करना क्या है। आपको कॉन्जुगेशन बताना है ना कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है, यही तो पता करना है हमें। हमारा पर्पज कॉन्जुगेशन को पता करना ही है ना बेटा। यस सर। तो देखो ये जो ग्रीन वाले हैं ये सब के सब आपके पीजेड हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? है सर पैरेलल। कंटिन्यूअस पैरेलल हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ ये इसमें ये इसमें ये इसमें जंप कर सकता है, यस सर। इधर से ये इसमें ये इसमें और ये इसमें जंप कर सकता है। क्या इन बीच में जो आपका पी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं जो परपेंडिकुलर हैं, इनका कोई रोल है, कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं सर। नो सर। कॉन्जुगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो हमने बात कही थी इससे पहले जब एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि बीच वाले पाई बॉन्ड से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे है? पाई, सिग्मा और पाई। बोलो यार। यस तो सर। इसका रीजन यही है बेटा कि यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल हैं इनके जो पी ऑर्बिटल हैं जिनसे वो बने हुए हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, कंटिन्यूअस हैं और पैरेलल भी हैं। लेकिन जो बीच में पाई बॉन्ड बना ना, बीच वाले कार्बन पे जो पाई बॉन्ड बना है यहाँ पे ये वाला, ये पाई बॉन्ड के जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो दूसरे प्लेन में होते हैं। तो वो पैरेलल ही नहीं रहे जब उसके, तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा बताओ? पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। कॉन्जुगेशन तो तब कहोगे ना आप, कॉन्जुगेशन में किसी को गिन रहे हो तो तब गिनोगे ना जब वो एक दूसरे के पैरेलल हों और कंटिन्यूअस हों। तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन पैरेलल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन पैरेलल नहीं है। बोलो यार। यस सर। यस सर। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि वो आपका क्या है कि कॉन्जुगेशन में आप इनको काउंट करोगे ही नहीं। इन जो पी ऑर्बिटल हैं आपके ये वाले पी वाई को आप काउंट नहीं करोगे। तो अगर इस तरह का सिस्टम है तो वो सिस्टम हमारे कैटेगरी 1 में आएगा जो कि पाई सिग्मा पाई कहलाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहां होगा वहां रेजोनेंस होगा। तो जहां पे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो पहला टाइप आपके पास है पाई सिग्मा पाई। तो इन चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आपको दिखे मतलब उसमें कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होगा तो इसका मतलब है वहां पर रेजोनेंस भी पॉसिबल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। सर चलो, तो इससे आपका इस तरह से दिस इज द आइडेंटिफिकेशन और फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है। चलो सेकंड टाइप नंबर 2 है आपका पाई सिग्मा एंड कैटाइन। नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए बेटा, नंबर 2 पाई सिग्मा कैटाइन। क्या मतलब हो? पाई हो फिर सिग्मा हो, अगले कार्बन पे क्या हो? कैटाइन हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, जैसे आपके पास है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस चार्ज। आया समझ? पाई यस सर। सिग्मा पाई सिग्मा कैटाइन। और ए ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है बी सी प्लस पाई सिग्मा कैटाइन। ठीक है बच्चा? बोलो यार। यस सर। यस तीसरा टाइप हो सकता है डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी कैटाइन। अब देखो फिर से हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले पाई बॉन्ड से। नो, यस सर। यस सर। पाई सिग्मा कैटाइन। ठीक है। वही पिछला वाला सिस्टम है, फिर से हम प्रूफ कर देंगे कि देखो ये वाला इसके पैरेलल तो है लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। यस सर। ओके। तो इस तरह का कोई सिस्टम आपको मिलता है तो वो आपका किस कैटेगरी में चला जाएगा? कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल देखो,
आपके पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH प्लस, ये होगा। हाँ, कैसे देखो, इसको आप बनाओ, ये आपका पाई बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, तो क्या होगा, CH2 प्लस यहां जाएगा, C यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस तरह से आपका हो जाएगा। सॉरी। अब इसके बाद इसमें एक नोट है, और ये नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पूछते हैं कि कहाँ पे किस तरह से कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। अच्छा, मैंने वेटिंग रूम इनेबल किया हुआ है, सो देयर आर 2 पीपल्स। ओके, नोट डाल लीजिए आप। बार बार, चलो ठीक है। नोट में बेटा हम ये बताने वाले हैं आपको कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लगते तो हैं हमें कि वो हमारा पाई सिग्मा कैटाइन जैसा कॉन्जुगेशन है, लेकिन वहां पे होता नहीं है एक्चुअल में। मतलब होता है, दूर से तो लगता है कि हाँ वही है, लेकिन जब पास जाके देखते हो तो आप देखते हो कि वो नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि बाहर से तो आपको लगेगा कि हाँ वही है, लेकिन जैसे ही आप ऑर्बिटल लेवल डायग्राम पे जाओगे आप पाओगे कि वो नहीं है जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्या इसका मतलब है? सो नंबर 1 एग्जाम्पल आप देखो, मतलब नोट नंबर 1 है आपके पास। दिस नोट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। ठीक है, सो आपके पास नोट नंबर 1 ये है, कैटाइन on benzene ring will not delocalize। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे बेंजीन है और उस बेंजीन के कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या ये डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में होगा? नहीं। कैटाइन इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। अब वो पूछते हैं क्यों भाई, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो कि कॉन्जुगेशन में नहीं है ये? तो इसके लिए आपको हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बताते हैं। देखो, अच्छा आप ये बताओ कि जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो बेंजीन की जो रिंग होती है कार्बन की, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बोलो यार, हर Yes, एक sir. कार्बन Yes, क्या होता sir. है? sp2 हाइब्रिडाइज। और इस पर आपका हर एक पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इस तरह से हम तीनों ऑर्बिटल को नहीं बना रहे हैं, केवल एक को बना रहे हैं। आप चाहे तो तीनों को बना सकते हैं। ये कौन सा है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? देखो ये H जुड़ा है, ठीक है, ये H वाला है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वाला है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हर एक पे आपका एक p ऑर्बिटल भी तो है जो इस रिंग के परपेंडिकुलर है। तो वो रिंग के जो परपेंडिकुलर होगा वो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कराएगा, इस तरह से बन जाएगा पूरा, ऊपर सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. सर मतलब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा इसका? ये वाली बात कर रहे थे हम, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही, क्यों नहीं है? इसको देखो जरा, ये कुछ इस तरह से होता है। देखो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सारे, देखे, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। तो ये तो उसी, ये जो आपकी हेक्सागोनल रिंग होता है, जो रिंग का प्लेन होता है, उसी प्लेन में तो होते हैं ये। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन sp2 है, तो sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनार होगा। बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मान लो कि हमने क्या किया है कि आपका जो रिंग का प्लेन है, रिंग का जो प्लेन है वो आपका जो स्क्रीन का प्लेन है वही प्लेन मान लिया, तो आपका
ये तो हो गया वो आपकी जो आलू टिक्की थी मैगडी की, ये हो गया उसके बीच की आलू टिक्की, और ऊपर आपका बर्गर का एक पाव होगा और एक बर्गर का पाव नीचे से होगा, ये दोनों, ये और ये, समझ गए? एक स्क्रीन के ऊपर रख दो, एक स्क्रीन के नीचे रख दो, तो हो गया आपका ये। तो इस तरह से समझ में आया? बोलो यार ये वाली स्ट्रक्चर। यस सर, Yes, sir. इमेजिन कर पा रहे हैं ना आप सब लोग? यस सर, So, अब अगर आपको इस पे कैटायन लाना है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है देखो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा था ना, उस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा दो, और साथ में उसको ये इलेक्ट्रॉन भी दे दो इस सिग्मा बॉन्ड के। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इन दोनों के बीच में रखे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो रखे हुए हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है, एक बेंजीन के कार्बन से आया है, एक हाइड्रोजन से आया है। आपको क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से तोड़ लो आप, और जैसे ही तोड़ोगे और वो इलेक्ट्रॉन को भी लेके भाग गया, देखो हाइड्रोजन कितना खुश होगा, सोचो ये हाइड्रोजन कितना लकी होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इस कार्बन पे, इसके पास हाँ, इलेक्ट्रॉन सर। बढ़ गए हैं। यस तो अभी भी ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल आपका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। बोलो यार, ये जो ऑर्बिटल है जो खाली हुआ है वो कैसा है, अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज है? बोलो यार। yes, सर। sir. यस सर, और यहां से इलेक्ट्रॉन हो गए कम। अब ये कैटायन है, ठीक है, जो कि आपका जिस प्लेन में आपके डबल बॉन्ड थे, ये वाला देखो, यहां पे देखो आपने बेंजीन में जो, ये तो हो गया आपका रिंग का प्लेन, ठीक है, और ये जो पीजेड ऑर्बिटल है वो रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में है सारे के सारे। यस, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है हर एक कार्बन पे, वो हाइड्रोजन आपका इस रिंग के प्लेन में ही है। तो हाँ, जो सर। खाली हुआ ऑर्बिटल है वो भी तो रिंग के प्लेन में ही होगा। जो ऑर्बिटल खाली हाँ, हुआ सर। है अभी, वो तो रिंग के प्लेन में ही होगा ना, Yes, sir. जबकि ये पी जेड ऑर्बिटल रिंग के परपेंडिकुलर हैं सारे के सारे। बोलो यार। यस सर, तो जब सारे के सारे पीजेड ऑर्बिटल रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में हैं, और ये जो ऑर्बिटल है वो रिंग के प्लेन में है, ठीक है ना, तो क्या ये ऑर्बिटल जो खाली हुआ है वो उन पीजेड ऑर्बिटल के साथ पैरेलल में होगा नहीं या सर, परपेंडिकुलर में होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा। जब परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा तो क्या वो कभी कॉन्जुगेशन में आ सकता है? नहीं सर, No, sir. नहीं आ नहीं आ सकता। सकता. ठीक है, तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि ये जो है ना, दिस इज आपका परपेंडिकुलर टू पीजेड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ये आपका पीजेड ऑर्बिटल्स के साथ परपेंडिकुलर प्लेन में है, प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन विथ, लिख लीजिए, प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन और रिंग प्लेन with respect to p ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, जो आपकी p ऑर्बिटल्स हैं जो कॉन्जुगेशन में हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन में है, सो देयर इज नो कॉन्जुगेशन, सो देयर इज नो कॉन्जुगेशन ऑफ कैटायन। क्लियर है बेटा? Yes, क्या ये sir. बात सबको समझ में आ गई? जो Yes, sir, कैटायन समझ है आ वो आपका कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। उसका रीजन यही है कि वो आपका p ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। जब परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा तो वहां पे कॉन्जुगेशन होने के कोई चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो तभी पॉसिबल होता है ना कि आपके ऑर्बिटल्स कॉन्टिन्यूअस हों, p ऑर्बिटल्स, और एक दूसरे के पैरेलल हों, तब तभी आपका कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर. ये ज्यादा हो गया अच्छे सर। से हो अभी गया। समझ नहीं आया। ये वाला क्लियर नहीं हुआ?
देखो आपको क्या लग रहा है कि जो हमने टाइप लिखा है अभी लास्ट सेकंड टाइप, जिसमें हमने कहा है पाई सिग्मा कैटाइन, तो वो कॉन्जुगेशन में होगा। तो आप यहाँ पे बेंजीन रिंग को Yes, sir. देखिए कह सकते थे कि पाई सिग्मा कैटाइन, तो इसको भी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। भाई ये तो सेटिस्फाई कर रहा ना कंडीशन जिस तरह से पीछे लिखी गई है, पाई सिग्मा कैटाइन, तो इसका मतलब ये तो कॉन्जुगेशन में कैटाइन होना चाहिए था। लेकिन हमने आपको बताया कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो पाई बॉन्ड हैं ये जिन पी ऑर्बिटल से बने हैं वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और जो कैटाइन बन रहा है जिस पी ऑर्बिटल में, या जो खाली ऑर्बिटल जिसमें कैटाइन आपका आ रहा है जिसकी वजह से, वो आपका इस रिंग में है। तो पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड इस पे ये जिन पी ऑर्बिटल से बन रहा है, और ये जो कैटाइन जिस वैकेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इन दोनों का प्लेन सेम नहीं है, ये अलग अलग प्लेन में है। जब अलग अलग प्लेन में होंगे तो उनमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो सर फिर ठीक है। इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस इन पाई बॉन्ड के बीच में तो होगा, लेकिन इस कैटाइन के साथ नहीं होगा। ओके सर। समझ गए? हाँ, ये पाई सिग्मा पाई, ये तो अपना वो पुराना वाला फंडा ही अपना रहे हैं, ये तो अपने उसी फ्लो में बह रहे हैं। लेकिन हम क्या इस कैटाइन को शामिल कर सकते हैं उस फ्लो में? नहीं, कैटाइन उस फ्लो में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इनके परपेंडिकुलर हैं। इन पाई बॉन्ड्स के क्या है? परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। क्लियर? जब कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। किसमें? कैटाइन के साथ। अदर पाई बॉन्ड्स तो अपने रेजोनेंस में जैसे पहले फ्लो में बह रहे थे, अभी भी उसी फ्लो में बह रहे हैं। बोलो यार। यस सर। Yes, ठीक है, sir. चलिए नेक्स्ट सेकंड आपका नोट नंबर 2। तो ये नोट सबको क्लियर है? सर एक बार ठीक ये है। बता Yes, देंगे कि सर कैटाइन sir. सर परपेंडिकुलर क्यों है? अभी तो बताया, इससे इतने देर तक आपको वही तो एक्सप्लेन कर रहा था बच्चा। ये सारी बात देखो, क्योंकि यहां से बनाया, देखो ये जो आपका रिंग है, रिंग का प्लेन और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका प्लेन क्या है? अलग अलग है। ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। जो यस सर। सैंडविच वाली बात कर रहे हो ना, उसमें बीच में जो आलू टिक्की, Yes, sir, yes, जो sir. आपकी, हाँ, जो क्या बोलते हैं, बर्गर होता है, बीच में आलू टिक्की रखते हैं, तो वो आलू टिक्की आपकी रिंग, और ऊपर और नीचे जो पाव लगे होते हैं, जो ब्रेड लगा होता है, वो आपका क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो रिंग का जो प्लेन है उसके ऊपर नीचे है, मतलब रिंग के परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, और आपका जो कैटाइन है वो रिंग के प्लेन में है। यस सर। समझ गए? ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस वजह से यहाँ कैटाइन यस आएगा। सर, यस तो सर, जो आ गया कैटाइन समझ। बनेगा वो रिंग के प्लेन में है, आ और जो गया, आ पाई गया। बॉन्ड हैं वो आपके रिंग के परपेंडिकुलर हैं। तो इस वजह से वो एक ही प्लेन में ना होने की वजह से उनमें क्या होता है? कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? यस सर, आ गया। ओके, ओके सर। देखो सेकंड पॉइंट देखो। अब आप सेकंड पॉइंट है आपका पाई, हाँ सॉरी, सेकंड नोट लिखना था ना। हाँ, सेकंड नोट आपका है, नोट कर लीजिए इसको, फिर समझाते हैं हम। एवरी चार्ज, जैसे कैटायन की बात हो रही है, एनायन भी हो सकता है, स्पेशली कैटायन की बात हो रही है यहाँ पे। चार्ज इज प्रेजेंट एट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, then we have to check their hybridization. अगर आपका चार्ज कैटाइन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से किसी पर प्रेजेंट है, तो आपको जरूरत है आप पहले उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो और ये पता करो कि क्या उसके पास खाली पी ऑर्बिटल है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करना है और ये पता करना है क्या उसके पास खाली पी ऑर्बिटल है या नहीं है। अगर मान लो किसी एटम के पास खाली पी ऑर्बिटल नहीं है, सपोज, ठीक है, किसी ऑर्बिटल के पास
सॉरी किसी एटम के पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। जब खाली ऑर्बिटल नहीं होगा, या आप कह सकते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अगर किसी एटम के पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अगर नहीं है तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो तभी आपका होता है ना जब एटम के पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, फिर वो कॉन्टिन्यूअस हो और पैरेलल हो, तब कॉन्जुगेशन आपका आ जाएगा। मान लो कि ऑर्बिटल ही नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूअस और पैरेलल की तो बात हम बाद में करेंगे ना। पहले तो ये देखो आपकी उसके पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है या नहीं है, कि सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं चले गए। पहले तो ये चेक करोगे ना, बोलो यार। हेलो, यस सर। पहले तो आप ये चेक करोगे ना कि उसके पास ऑर्बिटल खाली है या नहीं, उसके बाद आप ये पता करने जाओगे मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है ऑर्बिटल या नहीं किया है, ये पहले देखना है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस से पैरेलल है या नहीं। तो देखो जैसे एग्जांपल आप देखो, जस्ट सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस, ठीक है। तो देखो ये सिस्टम कैसा है, सिग्मा पाई और कैटाइन। और सॉरी पाई सिग्मा एंड कैटाइन, सेकेंड कैटेगरी में आ गया ये, बोलो यार। यस सर। पाई सिग्मा कैटाइन, जो हम लोगों ने सेकेंड टाइप लिखा था ये वाला, हाँ सर। पाई सिग्मा एंड कैटाइन, ये कैटेगरी आपकी यहाँ पे आ गई। अब जरा देखो इसके पास नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ हमें, क्या आएगा इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, बोलो। sp3 सर sp3 है ये। sp3 आएगा भाई, नाइट्रोजन पे आपके 4 बॉन्ड बने हैं, प्लस चार्ज है, तो हाइब्रिडेशन तो sp3 आ गया ना। यस सर। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज भी और sp3 हाइब्रिडेशन है। आप ये बताओ नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p, बोलो यार। 5 2p5 2p3 p3 देखो इसके पास 2 ही सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और सेकंड जो सेल उसमें आपके कितने ऑर्बिटल हैं, एक s है और 3 क्या है, px py और pz, और ये सारे के सारे आपके चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। यस यस, तो क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई बैकेंड सॉरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच रहा है, p ऑर्बिटल? नहीं सर। आप कह सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो गया sp3, एंड यू कैन राइट देयर इज नो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। जब अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ही नहीं है तो भैया कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो तब बात करोगे जब p ऑर्बिटल होना चाहिए वो एक दूसरे के पैरेलल हो और कॉन्टिन्यूअस हो, तो पैरेलल और कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं, मतलब ऑर्बिटल ही नहीं है, तो पैरेलल और कॉन्टिन्यूअस की बात आप कर ही नहीं सकते। सो यू कैन से नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस, बोलो यार। यस सर। समझ? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता तो इसका मतलब था कि एक ऑर्बिटल वहां पे बचा हुआ है। बचा था। यस सर। हाँ, अब हाइब्रिडाइजेशन ही उसका sp3 हो गया, p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड बचा ही नहीं है, कोई p ऑर्बिटल नहीं बचा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। सही है बेटा? यस सर। चलो, यस सर। हाँ एक और एग्जांपल देख लो।
इसके साथ जोड़ दो आप। अब बताओ इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? इस पे लॉन पेयर रखा हुआ है एक, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का क्या आएगा बताओ? बोलो यार। सर sp3। sp3 आएगा। 3 सिग्मा है, एक लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। फिर से वही ऊपर वाला हो गया, यस सर। कारण वही हो गया सारा का सारा। यहाँ पे इसके पास कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो कोई रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास सेकंड नोट जो था वो ये है कि अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसी पर प्लस चार्ज आता है तो आपको पहले उसका हाइब्रिडेशन चेक करना पड़ेगा, कहीं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो नहीं है। अगर sp3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके। चलिए अब देखो नेक्स्ट आपका एक आप वो लिख लो, कुछ एग्जांपल्स कर लो जिसमें आपको ये पता करना होगा कि कहाँ पे आपका डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा और कहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा सिलेक्ट द स्पीसीज in which delocalization of cation is possible। आपको वो स्पीसीज बतानी जिसमें कैटाइन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, नंबर 1 है आपके पास बेंजीन। डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होने का मतलब है वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो डीलोकलाइजेशन होगा, अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। पहले ठीक है होगा, बच्चा, नहीं होगा। तो इसमें नहीं बताओ होगा होगा। या नहीं नहीं होगा? होगा सर नहीं नहीं होगा। होगा, क्योंकि बेंजीन पर प्रेजेंट कैटाइन का तो कभी डीलोकलाइजेशन होता नहीं है। दूसरा देखो, सर एक बार जरा पीछे कर दिए, नोट करना था। कर दे। इसका बताओ, बोलो होगा नहीं होगा? होगा। होगा, बिल्कुल होगा, सर होगा इसमें यस। क्योंकि इसको तो आप ऐसे लिखोगे ना, ये आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ CH2 प्लस, तो आ गया ना आपका सिस्टम पाई सिग्मा कैटाइन। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना तो कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला और फ्लोरीन वाला सिस्टम है, ना ही बेंजीन लिंक के कार्बन पे प्लस नहीं। देखो ये बेंजीन लिंक के कार्बन पे प्लस नहीं है कि हमें उसमें वो चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ये बताओ होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा। बिल्कुल होगा, यस सर होगा। पाई सिग्मा कैटाइन, उन नोट पॉइंट में से कोई पॉइंट है नहीं। ठीक है, और देखो ये बताओ होगा नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा, क्यों? ये बेंजीन सर। लिंक थोड़ी ना है, सर होगा सर। ये सर होगा होगा। ये कोई बेंजीन लिंक थोड़ी ना है। इस पे तो देखो सीधा पाई सिग्मा कैटाइन। ठीक है, चलिए 5th वन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। बताओ होगा केवल नहीं सर होगा? बेंजीन में सर कैटायन उसमें नहीं होता है कॉन्जुगेशन में, क्योंकि सर वो उसमें हाँ। परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सर नहीं होगा होगा। नहीं नहीं होगा? होगा। नहीं होगा सर नहीं होगा। नहीं होगा भाई, इसमें तो
कॉन्जुगेशन है ही पाई नहीं ना वो सिग्मा वाला, है ही नहीं। पाई सिग्मा है ही नहीं, सीधा यस सर। कैटायन आ गया, तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट बताओ आप। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH प्लस, होगा नहीं होगा? होगा सर होगा। होगा सर। बिल्कुल होगा। बीच अगले वाले सिग्मा से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो पाई सिग्मा, इस पाई से कोई मतलब नहीं है, कैटाइन। तो पाई सिग्मा कैटाइन होगा, बिल्कुल होगा, पाई सिग्मा कैटाइन। बोलो यार। यस यस सर। सर। नेक्स्ट देखो 7। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, बताओ होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा सर, नहीं नहीं होगा। होगा क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हो गया। बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है आपका, sp3 आ जाएगा, sp3 है। तो यस नहीं सर। होगा। 8 देखो। बताओ होगा नहीं होगा? सर होगा। नहीं सॉरी एक मिनट, ये पाई बॉन्ड नहीं आएगा, वो नहीं आएगा इसमें। हाँ सर। लोन पे नहीं आएगा, सॉरी, लोन पे नहीं आएगा। बोलो होगा नहीं होगा? सर होगा। सर होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका पाई सिग्मा sp2 कैटायन। होगा। यस सर sp2 ठीक है। नेक्स्ट देखो। इसमें बताओ होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा इसमें भी। नहीं सर होगा, सर होगा। हाँ ये नाइट्रोजन आपका होगा। sp3 है, हाँ सर। होगा नहीं होगा? सर नाइट्रोजन के ही ग्रुप में आता है। इसमें होगा बेटा, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन सर। फ्लोरीन नहीं, इसमें स्ट्रिक्टली डी लिखवाया था ऑर्बिटल हमने। खाली है। हाँ एग्जैक्टली, इट हैव सर डी इसके नीचे ऑर्बिटल। आता है। यस यस, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स तो होंगे ना, सर। यस सर। तो वो रहेंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई? यस आपको तो ऑर्बिटल से मतलब है, पीओ डी ओ से क्या दिक्कत है? ठीक है।